अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? या देखिए, मैंने कभी भी काम किया, कभी इन चीज़ों में नहीं किया। कौन शिलान्यास कर रहा है और कौन पत्थर पर नाम लगा रहा है। तो विश्वास है पार्टी इस बार मेरे कार्य को देखते हुए निर्णय लेगी। अभी जनता मुझे विधायक के रूप में देखना चाहती है जी। विपक्ष में बैठे हुए ना जी, वो विपक्ष का धर्म कहाँ निभाया विपक्ष ने। वो तो सत्ता में आने की कामना कर रहे हैं, लेकिन स्थिति है दयनीय स्थिति रेलवे स्टेशन से लेकर हरकी पौड़ी तक जहां जाम लगता है। और थी मैं इसको डक्ट के माध्यम से कराना चाहता था कि आने वाले समय में उस डक्ट के माध्यम से रोज रोज सड़क ना उखड़े। वो एक तो हरिद्वार की जनता से 10 साल आप मांग रहे हैं, मुझे तो 5 साल एक बार विधायक के रूप में दे दे निश्चित रूप में। यहाँ पर कौन ऐसे लोग हैं जो व्यसन का कारोबार कर रहे हैं, जो व्यसन बच्चों के अंदर डाल रहे हैं। जैसे सिर गुरु चरण सरोज निज बन मुकुशधारी बन रहो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। लेकिन छोटे छोटे बच्चे राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। माँ खतरनाक है, वो बच्चे ना तो काम के रहते ना धाम के रहते। पीछे ही यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, आपने उनकी दीवार ढहा दी थी। कि मेरा उसके बाद टिकट भी कटा, महिला भी सीट हुई, जबकि एक्ट में प्रावधान महिला सीट का नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। तो मैंने कहा ये नगर निगम का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। ये दिल्ली तक निर्धारित होता है, ये खाली प्रदेश स्तर से निर्धारित नहीं होता कि सभी पार्टी मुझे चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। आप संभावनाएं देख रहे हैं? मतलब मैं जनता अपना मन बना चुकी है, मनोज गर्ग विधायक के रूप में होना चाहिए। मुझे आप विपक्ष के तौर पर किसको देखते हो? क्योंकि त्रिकोणीय श्रृंखला जैसे होती है क्रिकेट में, वैसे ही हरिद्वार सीट बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी भी इस बार यहाँ से दमखम ठोक रही है। अगर देखिए, हाँ आप पूरी बात, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? या देखिए, विपक्ष मैं तो अपने मन को ही मानता हूं। अगर मुझे गलत कार्य करने के लिए वो प्रेरित करेगा, वो मेरा विपक्ष है। अगर वो मुझे गलत दिशा में ले जाने का काम करेगा, वो मेरा विपक्ष है। इसलिए पक्ष और विपक्ष मेरे अंदर विद्यमान है। मैं अपने विपक्ष को किस तरह से डाउन कर सकता हूं, लगातार मैं अपने सत्संग के माध्यम से, अपने सत्य पुरुषों के संग के माध्यम से उस पर करता रहता हूं। निश्चित रूप से दूसरों में कमी निकालना बड़ा आसान है, लेकिन कमियां हम लोगों के अंदर भी हैं। मैं अपने अंदर की कमी निकालकर जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से, जो राम राज्य की बात करते हैं, निस्वार्थ भाव से, आपने देखा होगा मैंने कभी भी काम किया, कभी इन चीज़ों में नहीं किया। कौन शिलान्यास कर रहा है और कौन पत्थर पर नाम लगा रहा है, जनता सब जानती किसने कहाँ कितना काम किया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है नगर निगम के माध्यम से जितनी सेवा मैं कर सकता था, लेकिन उसमें एक लिमिटेड कुछ बंदिशें हैं जहाँ पर हम उस दिशा में। और मुझे खुशी है कि जब हमारी, मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, मैंने इस बात का जिक्र मीडिया के सामने नहीं किया था। हमारी विज्ञान भवन में एक मीटिंग थी, पूरे देश के मेयर चेयरमैन सब लोग आए हुए थे और माननीय मोदी जी उस कार्यक्रम में थे। मैंने उस समय खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया था कि हरिद्वार को आप काशी की तर्ज पर इसका विकास कीजिए। इसको एक जो हमारी आध्यात्मिक राजधानी है उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर पर्यटन और तीर्थाटन, जिससे कि व्यापारियों को और यहाँ के स्थानीय लोगों की भी जो एक जीवन स्तर है वो भी ऊंचा उठ सके और आने वाले तीर्थयात्रियों को फैसिलिटी मिल सके। तो उसको दृष्टिगत रखते माननीय मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज यहाँ पर घोषित किया है। आज आप देख रहे हैं रिंग रोड यहाँ पर आने वाले समय में बनने वाली है। हाईवेज कितने अच्छे अच्छे होंगे, और भी एयर कनेक्टिविटी उस रूप से कि एयर कनेक्टिविटी बाई प्लेन, बाई हेलीकॉप्टर और बाई रोड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तब हम यहाँ के स्थानीय लोगों का हम और जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं। एक स्थान तक एरोप्लेन जाए, वहाँ से हेलीकॉप्टर जाए, हेलीकॉप्टर से अनेक रिसोर्ट बढ़े और रिसोर्ट के जहाँ से और जो बाई रोड उन जो हमारे तीर्थ हैं वहाँ तक जाएं, तो निश्चित रूप से हम उत्तराखंड का जो पलायन है, जो उसमें रोजगार देकर उत्तराखंड से जो प्लान करते हैं सीमाओं से या दूरस्थ एरिया से, वहाँ पर हम रोजगार के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है, आप पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे या कोई दूसरा विकल्प तलाशेंगे? देखिए, मुझे विश्वास है पार्टी इस बार मेरे कार्य को देखते हुए निर्णय लेगी। अभी इस तरह का विचार मैं अगर रखूंगा तो समझ लो मुझे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है इस बार जनता मुझे
विधायक के रूप में देखना चाहती है। जी, ये मुझे भरोसा है। भरोसा है। हाँ। और बात करिए आपने 20 साल के कामों की भाजपा की, जनता आज हम सड़कों पर जाते हैं तो बोलती है कि जो पानी नहीं आ रहा है, जो काम हुए हैं कुंभ के वो अधूरे पड़े हैं, अभी भी गलियां जो हरिद्वार की पड़ी हुई हैं, इस मुझे पर आप लगता क्या है कहना सवाल चाहते करने हैं? से पहले आप जनता की आवाज को अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाओ, लोगों को पता चलेगा जनता त्रस्त है या नहीं। जी। ऐसा नहीं है, कुछ नेता हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जनता के सामने कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, जैसे कई बार सड़कें टाइम पर ना बनना, जो टाइम पर बन सकती थी, या कहीं पर लाइट ना आना, या कहीं पर लीकेज लंबे समय तक रहते रहना, या कहीं पर जाम की स्थिति है, कहीं पर पार्किंग की स्थिति है। निश्चित रूप से कुछ समस्याएं रही होंगी, लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं, उन विषयों को ज़रूर, जहां की जो समस्याएं हैं, अपने जनप्रतिनिधि को लिख के देनी चाहिए, संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए, और जो वर्तमान में सीटों पे भी नेता नहीं है उनको भी देनी चाहिए। वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन सोए हुए नेता को जगाने का काम कर सकते हैं। और हम लोग कौन से सोए हुए नेता? नहीं, अगर मैं कहता हूँ जो विपक्ष में बैठे हुए ना जी, वो विपक्ष का धर्म कहाँ निभाया विपक्ष ने? वो तो सत्ता में आने की कामना कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का धर्म तो निभाते। अगर जनता के साथ अहित हो रहा था तो वो बताएं साल भर में कितने धरने प्रदर्शन उन्होंने सरकार के खिलाफ और स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ किए। जी। हम लोग तो सड़कों पर रहते थे, लाइट नहीं आती तो सड़क जाम कर देते थे, हमारे ऊपर मुकदमे भी होते थे। पानी नहीं आ रहा तो हम तो घड़े फोड़ और मटके लेकर हम सड़कों पर निकले, अनेक मुकदमे भी हुए। तो वो विपक्ष सिर्फ एसी कमरों में बैठकर इंटरव्यू के माध्यम से अगर वो काम करना चाहता है तो ऐसे विपक्ष वो विपक्ष नहीं रहता। चुनाव आता है, हर एक का कमिटेड वोट है, हर पार्टी का, उतने वोट उनको मिल जाते, बल्कि कई बार तो उससे भी कम मिलते हैं। चलिए हम आखिरी दौर में हैं, अगर मनोज गर्ग आगामी विधायक हरिद्वार से बनते हैं, क्योंकि जो हरिद्वार की स्थिति है, दयनीय स्थिति, रेलवे स्टेशन से लेकर हरकी पौड़ी तक जहां जाम लगता है, और जो पानी या गली, जो संकरी गलियां हैं वहाँ विकास नहीं पहुंच पाया अभी भी, आप जनता से क्या वादा करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, ये कहना कि विकास नहीं हुआ 20 सालों के अंदर, जहाँ पर खड़ंजे थे सड़कें बनी हैं, है ना, और जहाँ पर सीवरेज नहीं थी वहाँ पर सीवरेज आई है। आज जहाँ पर खंबे नहीं थे वहाँ पर खंबे आए हैं। अब आप कहेंगे पहले खंबे लगवाए, अब आप हटवा दिए। ये एक हमेशा ये रहा है, कभी बेल बॉटम पहनते थे, कभी वो पजामी टाइप के लोग पैंट पहनते हैं, कभी लंबे लंबे बाल चलते थे, कभी छोटे छोटे। तो ये समय समय के हिसाब से आवश्यकता है और ये सब रहती है। हाँ, उस समय कल्पना ही नहीं थी अंडरग्राउंड बिजली के वायर भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी जो परिकल्पना थी, मैं इसको डक्ट के माध्यम से कराना चाहता था कि आने वाले समय में उस डक्ट के माध्यम से रोज़ रोज़ सड़क ना उखड़े। वो एक बार 20 साल के, 25 साल के लिए, 40 साल के लिए, 50 साल फ्यूचर के लिए सड़क मजबूत। आज मैं न्यू बॉम्बे में देख कर आया था, जैसे जल भराव है। मैं बेंगलोर में देख आया था कि वहाँ पर अंदर टनल बनी हुई है और गार्डर डले हुए हैं, जहाँ पर झंडे के जैसे चंद्राचार्य समाधान निकलता है। जी। अगर काम किया जाता है तो, लेकिन काम करने के लिए कम से कम 10 साल जनप्रतिनिधि को मिलने चाहिए। जी जी। मुझे 5 साल का समय मिला, जो कि मुझे लगता है और 5 साल मिलते तो शायद हम लोग अपनी सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और आगे बढ़ सकते थे। ये जरूर है कि ऐसा किया गया, वो गलत किया गया। तो हरिद्वार की जनता से 10 साल आप मांग रहे हैं? मुझे तो 5 साल एक बार विधायक के रूप में दे दे, निश्चित रूप मुझे पता है मैं 5 साल में और आगे भविष्य में शायद चुनाव भी ना लड़ूं, और मैं वो काम करके, और नहीं जो युवा है उनको प्रतिनिधित्व देकर आगे बढ़ूंगा। 10 ऐसे युवा जो कि 10 में से चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा विधायक बनाए, कौन सा सांसद बनाए। मैं खाली अपने लिए राजनीति नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जो विवेकानंद जी का सपना था, आज हम देखते हैं कि उन्होंने एक कोटेशन कही थी, अगर किसी देश को गुलामी से जो देश बचे हैं वो तभी बचे हैं जब उस देश के शस्त्रों पर जंग नहीं लगा है। जिस देश के शस्त्रों पर जंग लग गया है उसको गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। और हर देश के युवा जो शस्त्र है वो युवा होते हैं। आज हमारे युवा वो व्यसन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पर कौन ऐसे लोग हैं जो व्यसन का कारोबार कर रहे हैं, जो व्यसन बच्चों के अंदर डाल रहे हैं, युवक युवतियों के अंदर डाल रहे हैं, उसको तत्काल उसको रोका जाएगा। जहाँ तक बात है शासन और प्रशासन, निश्चित रूप से हम लोग इसके ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फैलने से पहले रोकना होना चाहिए था। आज
बहुत सारी चीज़ें हैं करने योग्य कार्य, बहुत सारे हैं। हरिद्वार में स्मैक और नशा इतना बढ़ता चला जा रहा है। युवाओं की आपने बात करी और आपने उसका एक उदाहरण भी दिया कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, लेकिन युवा पीढ़ी जो आजकल बर्बाद होती जा रही है, अगर आप विधायक बने तो क्या ऐसा हरिद्वार देखिए, की आपने योजना देखा होगा, बनाएंगे? मैं कहता हूँ आध्यात्मिक व्यक्ति हनुमान चालीसा में घर घर बांट रहा हूँ जी। ये हनुमान चालीसा, और इसके अंदर मैंने नशे के लिए कि इसमें नशे का वो ना हो, एक मैंने अपनी वो भी इसमें डाली है मैसेज। जी। और ये हनुमान चालीसा है, अधिकतर हम लोग पढ़ते थे कि इसमें जो स्टार्टिंग होती थी कहीं से भी हम स्टार्ट करते थे, लेकिन इसमें सिर्फ श्लोक होते, जैसे सिर गुरु चरण सरोज रज निज बन मुकुर सुधारी बन रहो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। लेकिन ये भावार्थ और व्याख्या सहित है। जब हम अपने आध्यात्म को भावार्थ और व्याख्या सहित पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन वो जो राम राज्य है क्या, राम राज्य यही है कि गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण की है वो हमारे आचरण में होनी चाहिए। आज क्योंकि छोटे परिवार हो रहे हैं, हम बच्चों के प्रति ज़्यादा डांटने डपटने का काम नहीं करते थे, रोका टोकी हमारी कम हुई है। तो कहीं ना कहीं हम माँ बापों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उस दिशा में जाने से रोकें। और ये जो छोटे छोटे बच्चे राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। माँ बापों और बच्चों की गलती नहीं है। मैं कह रहा हूँ, जो आपने देखा वो बुड्ढी के बाल बेचने वाले आते हैं घंटी बजाकर। जी। अब कोई बुड्ढी के बाल बेचने ही ना आए, अरे वो तो घंटी बजाएगा, लेकिन माँ बापों को दरवाजे से बाहर नहीं जाने देना चाहिए जी। अरे भाई, बाहर बच्चे पकड़ने वाले घूम रहे हैं, तो भाई हम भी छोटे छोटे थे, गर्मियों के अंदर हमारी माता जी कुंडा बंद करके रखती, बच्चे बाहर ना जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो इस तरह के जो नेता हैं, जो छोटे छोटे बच्चों में राजनीतिक रूप जिनको समझ ही नहीं है, और वो भी एक बहुत बड़ा जहर है। आज वो जो राजनीतिक जो उनकी उम्र है उससे पहले हम उस तरह की डाल लें, वो बहुत खतरनाक है। वो बच्चे ना तो काम के रहते, ना धाम के रहते, ना वो कुछ कर पाते हैं, उल्टा परिवार के अंदर कलह बढ़ता है। आज हमने देखा है हरिद्वार में जो छोटे छोटे युवा हैं वो बालिग भी नहीं हुए हैं और उनको वार्ड अध्यक्ष और जो है बूथ अध्यक्ष बना रखा है, और तमाम कारोबारों में वो लिप्त हैं, गिरफ्तारियां उनकी हो रही हैं। यहाँ के विधायक ने 20 साल से, आप नहीं मानते कहीं ना कहीं? मैं कह रहा हूँ जनप्रतिनिधि की तो देखो सारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब बच्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन एक ही कार्य को कर रहा है, वो उतने समय जितना समय घर और पढ़ाई में रहना चाहिए था उतना समय उसमें तो माँ बाप को थोड़ा सा उनको टाइट करना चाहिए। और किसके माध्यम से बच्चा खराब हो रहा है उसको शिकायत करनी चाहिए, नहीं तो अब मीडिया के काहे के लिए है? 10 परिवार इकट्ठे होकर बात करें मीडिया के सामने, जी बात जाएगी जी। लेकिन अब कोई सोचे, भाई एक बात सुनो ना, किसको बुरा लगता है अपना फ्री में काम होते हुए देखना? किसको बुरा लगता है? लेकिन मैं तो कभी ऐसा नहीं किया है। मैं तो कहता हूँ जो मेरे साथ बच्चे आते हैं, पढ़ के आया नहीं आया पूछता हूँ, और टाइम से घर जा रहा है नहीं जा रहा, मैं छोड़ के भी आता हूँ घर पर। कभी सड़क पर मैंने किसी को नहीं छोड़ा है जी। अगर मेरे साथ कोई बैठ के चला भी गया है, मैं जिम्मेदारी रखते उसको घर तक छोड़ने की प्रयास। मेयर रहे आप, आपके पीछे ही यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, आपने उनकी दीवार ढहा दी थी उनके आश्रम की। क्या नहीं लगता एक राजनीतिक षड्यंत्र था जो हम लोग समझ नहीं पाए? दीवार किसी की पहले भी टूटी थी ना, उन्होंने कोई उसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप किया, पहले भी पिछले साल भी टूटी थी जी, लेकिन उन्होंने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया था। लेकिन वो एक घटनाक्रम होती है, अचानक कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जो जीवन में कुछ नुकसान देके जाती हैं और कुछ बहुत बड़ा एक समझ भी देकर जाती हैं। तो निश्चित रूप से हम किसी और बड़ी दुर्घटना होने से बचे हैं उस एक छोटी दुर्घटना में, और महाराज जी से भी हमारा प्रेम है, और जिन्होंने वो घटना घटित कराई है उनके उससे हमारा कोई द्वेष नहीं है जी। हम लोग क्योंकि सकारात्मक सोच रखकर हम आगे बढ़ते हैं, और निश्चित रूप से जनता के हित में कार्य भी हुआ है। जहाँ पर जो पानी का भराव था वो वहाँ पर अब मुझे लगता है कम देखने को मिलेगा, और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कई बार राजनीतिक क्षेत्र में। कहने का मतलब है कि आपको उसमें आरोपित किया गया अब देखो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि मेरा उसके बाद टिकट भी कटा, महिला भी सीट हुई, जबकि एक्ट में प्रावधान महिला सीट का नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ जो मेरे से आके वार्ता और अभी भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में ये है कि अगर, क्योंकि चर्चा ये भी है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को टिकट नहीं मिला तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हरिद्वार को एक ऐसी महिला सीट बना जाए, यहाँ पे जितने भी कांग्रेस से और जो भाजपा के जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी पार्टियों में, वो उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये कोई नगर निगम का चुनाव तो है नहीं, ठीक है ना,
और नगर निगम के चुनाव में भी बहुत सारी चीज़ें किसी एक के हाथ में नहीं होती जी। ठीक है, उसमें भी ऊपर से पावर चाहती है। आज ये विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव के अंदर जब परिसीमन होता है उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, कौन सी महिला होगी कौन सी पुरुष होगी, और अगर यहाँ की महिला सीट होनी ही है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाएगा। अगर महिला सीट होती है, जो भी महिला लड़ेगी हमारी आदरणीय क्यों नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए भाई। अगर महिला सीट होगी तो इसमें कोई बुरा मानने की बात थोड़ी है। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई किसी के माध्यम से, तो मैंने कहा ये नगर निगम का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है, ये दिल्ली तक निर्धारित होता है, ये खाली प्रदेश स्तर से निर्धारित नहीं होता है। जी। तो इसलिए कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं, मैंने कहा ना घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वो बारंबार नहीं होती है। जी। और जहाँ तक आप किसी विषय को अभी बात कर रहे थे कि इस पार्टी से या उस पार्टी से, आपका क्या सवाल था? मैं पार्टी छोड़ने की बात मैंने आपसे की थी कि अगर हम आम आदमी पार्टी से टिकट, क्योंकि उनको उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है। आज मुझे इस रूप में थोड़ा अच्छा भी लगता है, कभी कभी ख़राब भी लगता है, जब कोई इस तरह की बात कहता है कि भाई ये उस पार्टी में जा सकते हैं, उस पार्टी में जा सकते हैं, तब खराब लगता है। लेकिन अच्छा ये लगता है कि आज कभी आप बता रहे कांग्रेस कहती है कि उसको लड़ाएंगे, कभी आपके माध्यम से पता चल रहा है आप कह रहे आम आदमी पार्टी। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अच्छे कार्य किए हैं कि सभी पार्टी मुझे चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं। आप संभावनाएं देख रहे हैं? मतलब मैं संभावना नहीं देख रहा, मैं अपने आप को उस जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो जनता ने मुझे कुछ काम करने के लिए दिए और उनको मैं करा पाया। जी। या वो मेरे अंदर वो देखते हैं कि ये व्यक्ति आगे और अच्छे कार्य कर सकता है। जी। तो आज आपने बताया कितनी पार्टी गिनवाई आपने? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो मुझे अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी से तो मैं आवेदन किया ही है, और वो दोनों पार्टी भी ये सोचती है कि मनोज गर्ग अगर चुनाव लड़ता है जीत जाएगा, तो ये तो मेरी एक अच्छी छवि है। अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या आप नहीं मानते जो आपका एक वर्ग है उसकी अच्छी खासे वोटर है यहाँ पे? आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको कहा कि जनता अपना मन बना चुकी है, मनोज गर्ग विधायक के रूप में होना चाहिए, मुझे लगता है वो ऐसा होगा। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आपने सुना, आज हम मौजूद थे हरिद्वार में, जहां पर हमारी बातचीत हुई पूर्व मेयर मनोज गर्ग से, जिन्होंने तमाम मुद्दों और विषयों पर बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हरिद्वार के पर्यटन से लेकर हरिद्वार के जो विकास होगा और आने वाला चुनाव क्या डिपेंड करेगा, ये हरिद्वार की जनता के ऊपर निर्धारित होगा। और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो अब उनके हाथ में सब कुछ है कि वो हरिद्वार से मनोज गर्ग को टिकट देते हैं। यहाँ के जो विधायक है 4 बार से मदन कौशिक, उनको वापस टिकट मिलती है। यहाँ हरिद्वार की सीट जो है वो मेयर की तरह महिला को दी जाती है। तो आप देख रहे थे हमारी खास बातचीत। फिर मिलता हूं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।